हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइज पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रॉल मूवी को। ट्रॉल 2022 की नॉर्वेजियन मॉन्स्टर फिल्म है जिसको रोवर मुथुक ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म लोगों के एक रैगटेग ग्रुप को फॉलो करता है जो एक प्राचीन ट्रॉल को रोकने के लिए एक साथ आते हैं। मूवी की शुरुआत में नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता टोबियास के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद नोरा के पिता उसको बताते हैं कि ट्रोल्स की कहानियां हैं और उसको बताते हैं कि बचपन की कहानियों में क्या तुम्हें ट्रोल्स की कहानी याद है। जिस पर नोरा अपने पिता को बताती है कि एक शादी में 13 ट्रोल नशे में धुत थे जिससे उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और जैसे उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी वे सभी पत्थर के बन गए और तब से वे सभी पहाड़ हैं। यह सुनकर नोरा के पिता उसको बताते हैं कि हर कहानी में सच्चाई छुपी होती है। फिर नोरा से कहते हैं कि आज भी वो ट्रोल इन सामने वाले पहाड़ों में जिंदा हैं। तो नोरा उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। फिर उसके पिता उसको कहते हैं कि अगर तुम अपने मन की आंखों से देखोगी तो तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। फिर नोरा ध्यान लगाकर उन पहाड़ों की तरफ देखती है, तब उसे उन पहाड़ों में ट्रोल्स के चेहरे दिखाई देते हैं जिसे देखकर नोरा घबरा जाती है। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डोबरी के पहाड़ों में सुरंग खोदने के लिए एक ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान एक विस्फोट करके उसके अंदर कुछ लोग जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद उनके ऊपर सुरंग गिरने लगता है जिसकी वजह से कई मजदूरों और वहां प्रदर्शन कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है। इसके बाद नॉर्वेजियन सरकार वहां हुए हादसे के बारे में पता करने के लिए नोरा और कई साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग करते हैं। नोरा बड़ी हो चुकी होती है और वो एक पॉलिटोलॉजिस्ट होती है जो धरती के पुराने जीवों के ऊपर रिसर्च करती है। उस मीटिंग में सभी लोग जहाँ पर हादसा हुआ था उसके आसपास की वीडियो फुटेज को देखते हैं और उन फुटेज को देखने के बाद सबको लगता है कि वहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो तूफान के आने की वजह से हुआ। लेकिन नोरा उन फुटेज में किसी के पैरों के निशान को देखती है जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब नोरा उन पैरों के निशान के बारे में बाकी लोगों को बताती है तो सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो सबको बताती है कि टनल के अंदर का एक और वीडियो आया है जिसको देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस फुटेज के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है। दूसरी तरफ नदी के पास बने घर में एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और उनका कुत्ता बाहर किसी चीज को देखकर भौंक रहा होता है। तभी कुछ देर के बाद उनका पूरा घर हिलने लगता है जिससे दोनों लोग बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट में जाने के कुछ देर बाद कुछ देर तक हलचल होती है और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो दोनों बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और वहाँ का नजारा देखकर एकदम सहम जाते हैं क्योंकि इनका घर पूरी तरह से टूट चुका होता है। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री नोरा को साइंटिफिक एडवाइजर का दर्जा देकर उसके साथ अपने एडवाइजर एंडियास को भेजते हैं। वो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात नॉर्वे के मिलिट्री सोल्जर कैप्टन क्रिस से होती है जो उन दोनों को बताता है कि कोई चीज यहाँ से गुजरा है और इनके घर को तोड़कर नदी पार करके घाटियों की तरफ चला गया। वो ये भी बताता है कि उन्हें 3 किलोमीटर तक किसी के बड़े पैरों के निशान मिले हैं और 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ों में निशान गायब हो गए हैं। फिर नोरा हेलीकॉप्टर में बैठकर उन पैरों के निशान को फॉलो करती है और वहां तक जाती है जहां पर पैरों के निशान गायब हो गए थे। नोरा कैप्टन क्रिस और एंडियास से कहती है कि उन्हें किसी से तुरंत मिलने जाना होगा। फिर वे तीनों नोरा के पिता से मिलने के लिए चले जाते हैं। नोरा अपने पिता के पास इसलिए गई होती है क्योंकि उसके पिता दुनिया से अलग सोचते थे और साथ ही उन्होंने ट्रोल्स और पहाड़ों के बारे में काफी स्टडी की थी। नोरा जब अपने पिता के घर पे जाती है तो वहाँ पर ढेर सारे ट्रोल्स की पिक्चर को देखती है जिनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता है। फिर नोरा के पिता उन तीनों को बताते हैं कि 1943 में नाजियों ने नादरलैंड में रेलवे बनाने के लिए रूसी कैदियों का इस्तेमाल किया था जो केवल बोटों तक ही बन सका और कुछ लोग का मानना है कि ये काम केवल इसलिए रुक गया था क्योंकि वहाँ पहाड़ों के अंदर से कुछ निकला था, पर इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। यह सुनकर नोरा अपने पिता से कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ बाहर निकला है और अपने पिता को टनल में हुए हमले की वीडियो फुटेज को दिखाती है और बताती है कि पैरों के निशान से उसने पता करना चाहा लेकिन वो निशान कुछ दूर के बाद गायब हो गए थे। नोरा अपने पिता से कहती है कि इन पहाड़ों को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है और आपके रिसर्च में शायद कुछ ऐसा हो जिससे हमें सही रास्ता ढूंढने में मदद मिल सके। नोरा के पिता फिर सभी को बताते हैं कि 1840 तक नॉर्वे में किसी भी ट्रोल से संबंध रखने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी और बताते हैं कि 1000 साल पहले नॉर्वे में ट्रोल्स खुलेआम घूमते थे और वो हर जगह नजर आते थे। फिर नोरा अपने पिता से कहती है कि इवोल्यूशन के नजरिए से 1000 साल बहुत कम होते हैं और अगर ट्रोल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ साल पहले हमें उनका डीएनए या हड्डी या कुछ तो मिला होता और हम ये भी पता लगा लेते हैं कि वो लोग विलुप्त क्यों हो गए। नोरा की बात सुनकर उसके पिता कहते हैं कि उनके विलुप्त होने का कारण नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन है और वो बताते हैं कि जब वो उनका पर्दाफाश करने के बहुत करीब थे तो उनको पागल घोषित करके पागल खाने में भेज दिया गया। और नोरा को बताते हैं कि जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं वो ट्रोल्स को बदनाम करने के लिए लिखी गई क्योंकि सच क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। फिर नोरा के पिता उन तीनों के साथ वहाँ पर आते हैं जहाँ पर ट्रोल्स के पैरों के निशान होते हैं। नोरा के पिता हेलीकॉप्टर को एक जगह पर लैंड करवाते हैं जहाँ पर उन पैरों के निशान खत्म हुए थे। नोरा के पिता एक पहाड़ के पास में जाकर कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं जिससे नोरा उनके पास में जाती है। तभी नोरा को एक अजीब सी गंध आती है और नोरा का ध्यान पास के एक पहाड़ पे जाता है। नोरा देखती है कि उस पहाड़ ने अपनी एक आंख को खोला हुआ है और वो अपने पिता को इसके बारे में बताती है।
तभी वो पहाड़ अचानक से खड़ा होने लगता है, जिससे वे सभी लोग बचने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर उस पहाड़ यानी कि ट्रॉल के लाइव वीडियो को मिलिट्री कैंप को दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी अफसर हैरान हो जाते हैं। वीडियो को देखने के बाद सभी को यकीन हो जाता है कि ये क्रिएचर बहुत ही बड़ा है और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अब वे चारों मिलिट्री कैंप में पहुंच चुके होते हैं, जहां नोरा पीएम से बात करती है और बताती है कि मैं इस केस और इस क्रिएचर के बारे में और भी स्टडी करना चाहती हूं। पीएम नोरा से कहती है कि जब तक तुम इस क्रिएचर के बारे में स्टडी करोगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। अब जो भी करना होगा वो मिलिट्री करेगी। यानी कि मिलिट्री वाले उस ट्रॉल्स को मारना चाहते थे। अब कैप्टन क्रिस अपने टीम के साथ ट्रॉल को मारने के लिए निकलने वाला होता है। तभी वहाँ नोरा के पिता और एंडी आ जाते हैं और नोरा कैप्टन क्रिस से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन क्रिस उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और नोरा कैप्टन क्रिस से कहती है कि हम लोग वहाँ पर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल देखेंगे। यह सुनकर कैप्टन क्रिस नोरा को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा हर एक ऑर्डर मानना पड़ेगा बिना किसी सवाल के। अब वे सभी एक जगह पर घात लगाकर ट्रॉल का इंतजार करने लगते हैं, जहाँ पर ट्रॉल्स आने वाला होता है। कुछ देर के बाद में ट्रॉल वहाँ आता है, जिसके ऊपर मिलिट्री वाले हमला करने लगते हैं। ट्रॉल्स के ऊपर हमला होने की वजह से ट्रॉल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिलिट्री वालों के ऊपर हमला करने लगता है और कई लोगों को मार भी देता है, जिससे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर नोरा के पिता उस ट्रॉल से बात करने के लिए आगे जाते हैं। उनकी आवाज को सुनकर ट्रॉल शांत होने लगता है। तभी एक सोल्जर टैंक से ट्रॉल के ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिससे ट्रॉल्स उसको मारने के लिए मुड़ता है और उसकी पूंछ नोरा के पिता से आकर टकरा जाती है और नोरा के पिता बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ट्रॉल टैंक को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है और मुड़कर नोरा के पिता की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है। ट्रॉल की आंखों में पछतावा होता है, क्योंकि उसने नोरा के पिता को जानबूझकर नहीं मारा था। अपने पिता को घायल देखकर नोरा उनके पास में जाती है, जहाँ उसके पिता उससे रॉयल पैलेस और घर के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन काफी घायल होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नोरा अपने पिता के मरने के बाद में एकदम से टूट जाती है, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसका ख्याल रखने वाले इस दुनिया में कोई नहीं होता है। अगले दिन नोरा के पास में कैप्टन क्रिस और एंडी आ जाते हैं और उससे बताते हैं कि हमारे ड्रोन ट्रॉल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो घाटी में कहीं छुप गया है, इसलिए हम लोग हवाई हमला करने वाले हैं। फिर नोरा कहती है कि अगर ये सब कहानियां सच्ची हो तो। तभी एंडियाज की नजर नोरा के हाथ में पड़े उसके पिता की बुक पे पड़ती है, जिसमें बताता है कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि ट्रॉल्स सूरज की रोशनी को नहीं झेल पाते हैं, लेकिन बुक के ड्राइंग में तो ट्रॉल्स दिन में सूरज की रोशनी में घूम रहे हैं। फिर नोरा उन किताबों में लिखी ट्रॉल्स से रिलेटेड सारी जानकारी को ढूंढने लगती है, जिससे उसको पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर नोरा इस बात को प्राइम मिनिस्टर से बताती है, जिसे सुनकर प्राइम मिनिस्टर उसका मजाक बनाने लगती है। लेकिन कैप्टन क्रिस सबको बताता है कि उन ट्रॉल्स पर जब आधुनिक हथियार काम नहीं कर रहे हैं तो हमें नोरा की इस आइडिया को आजमाना चाहिए, जिसे सुनकर प्राइम मिनिस्टर उसको ऑपरेशन शुरू करने की परमिशन दे देती है। अब नोरा हेलीकॉप्टर पर चर्च की घंटियां बांधकर ट्रॉल की तरफ बढ़ने लगती है और ट्रॉल के पास पहुंचकर उसके चारों तरफ हेलीकॉप्टर घुमाने लगती है, लेकिन घंटी की आवाज को सुनकर ट्रॉल को गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर को नीचे गिराने लगता है। उनमें से जब एक हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है तो उसके नीचे एक छोटा बच्चा होता है, जिससे ट्रॉल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और बच्चे को बचा लेता है। ये सब चीजें नोरा और कैप्टन क्रिस अपने हेलीकॉप्टर से देख रहे होते हैं। फिर ट्रॉल वहां से चला जाता है। हंगामे के बाद इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स इस फुटेज को पूरी दुनिया में प्रसारित करती है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। उधर नोरा को टास्क फोर्स से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो चुकी थी और ट्रॉल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके कारण वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस जगह को खाली करवा रही थी, क्योंकि अब वो लोग ट्रॉल के ऊपर एटम बम से हमला करने वाले थे। अब नोरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, जो रॉयल पैलेस के बारे में होते हैं। नोरा ट्रॉल को समझने का एक आखिरी प्रयास करती है और अपने पिता की किताब की मदद से एंडियाज के साथ रॉयल पैलेस जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो चीफ ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड सेडिंग से मिलते हैं। नोरा उससे बताती है कि ट्रॉल इसी तरफ बढ़ रहा है और हो सकता है कि वो यहाँ हमला करे, लेकिन इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। यह सुनकर सेंडिंग नोरा और एंडियाज को बताता है कि कहा जाता है कि रॉयल पैलेस को अगर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो उसके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। और यहाँ पर जहाँ पर रॉयल पैलेस है वहाँ पहले ट्रॉल्स के राजा का घर हुआ करता था, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सभी को मरवा दिया ताकि उनके घर के ऊपर अपने महल को बनवा सके। वो ये भी बताता है कि सभी ट्रॉल्स को मारने के बाद में वो एक ट्रॉल को छोड़ देते हैं, जो कि बच्चा होता है, और उसे यहाँ से दूर के अंधेरे पहाड़ों में भेज दिया जाता है। और ये ट्रॉल वही बच्चा है जो फिर से लौट कर आया है। इसके बाद वो उन दोनों को लेकर एक गुफा के अंदर जाता है और बताता है कि तुम्हारे पिता हमेशा से सही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रॉल्स नॉर्वे में तब से रह रहे हैं जब तक कि शुरुआत में बसने वाले लोगों ने उन्हें मार नहीं दिया और सच्चाई लोक कथाओं में दफन हो गई।
वो बताता है कि तुम्हारे पिता सच्चाई के बहुत करीब आ गए थे, इसलिए मैंने उन्हें बदनाम किया और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वो उन्हें एक दरवाजे को खोलकर दिखाता है जहाँ पर ढेर सारे ट्रॉल्स के स्केलेटन पड़े होते हैं। नोरा वहाँ एक स्केलेटन के ऊपर यूवी लाइट को डालती है जिससे वो स्केलेटन पत्थर में बदल जाता है। यह देखकर नोरा को अपने बचपन की कहानी याद आ जाती है जिसमें उसके पिता 13 ट्रॉल्स की कहानी को बताए थे कि जब उन ट्रॉल्स के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी थी तो वो पत्थर के बन गए थे। यह सब देखकर नोरा को समझ में आ जाता है कि ट्रॉल्स को हराने के लिए उन्हें ढेर सारी यूवी लाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो कैप्टन क्रिस को फोन करके इसके बारे में बताती है और बताती है कि इसके लिए हमें ट्रॉल्स को खुले मैदान में लाना होगा। उधर मिलिट्री वाले ट्रॉल्स को उड़ाने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाले होते हैं, लेकिन इंडिया मिलिट्री कैंप में अपने एक साथी सिग्रिड की मदद से उनके सिस्टम को हैक करवा लेता है जिससे उनकी मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाती है। अब नोरा ट्रॉल को मैदान में लाने के लिए अपने गाड़ी के पीछे एक ट्रॉल के स्केलेटन को बांध लेती है, जिसे देखकर ट्रॉल उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में उसकी गाड़ी से वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है, जिसको ट्रॉल उठा लेता है और उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उस ट्रॉल का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ देर के बाद में वो स्केलेटन ट्रॉल के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है जिससे वो स्केलेटन टूट जाता है। यह देखकर ट्रॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। उधर मिलिट्री कैंप में ये पता चल चुका होता है कि उनके सिस्टम को कोई यहीं से हैक कर रहा है और वो इंडियाज के दोस्त सिग्रिड को उनके सिस्टम को हैक करते हुए पकड़ लेते हैं और दोबारा से उनका सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है। अब नोरा ट्रॉल को लेकर वहां पहुंच जाती है जहां पर कैप्टन क्रिस आर्मी और यूवी लाइट के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचते ट्रॉल नोरा की गाड़ी के ऊपर हमला करता है, लेकिन नोरा और इंडियाज गाड़ी से कूद जाते हैं। कैप्टन क्रिस वहां पर मौजूद सभी यूवी लाइट को ऑन कर देता है जिससे ट्रॉल पत्थर बनने लगता है। उधर मिलिट्री वाले ट्रॉल के ऊपर मिसाइल को लॉन्च करने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर मिलिट्री के लोगों को देखकर मिसाइल को लॉन्च नहीं करते हैं और ये जानकर मिलिट्री के लोग और कैप्टन क्रिस बहुत खुश होते हैं। ट्रॉल के ऊपर यूवी लाइट पड़ने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो दर्द से चीख रहा था, जिसे देखकर नोरा सारी यूवी लाइट को बंद कर देती है। सभी लाइटों के बंद हो जाने के बाद ट्रॉल शांत हो जाता है। फिर नोरा ट्रॉल से कहती है तुम यहाँ से वापस पहाड़ों में चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रॉल नोरा की बात को समझ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से जाता उससे पहले सूरज निकलना शुरू हो जाता है जिससे वो ट्रॉल पत्थर बन जाता है और नीचे गिर जाता है। ट्रॉल के मरने के बाद में सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आती है और नोरा से कहती है कि तुम्हारे पिता और तुम सही थे ट्रॉल्स के बारे में। यहाँ इंडियाज नोरा से कहता है कि इस दुनिया में क्या ऐसे और भी ट्रॉल्स हो सकते हैं जो किसी पहाड़ में छुपे हों। इसके बाद डोबरे के पहाड़ों की गुफा के अंदर मलबे से दहाड़ के साथ कुछ निकलता हुआ नजर आता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।